गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 25 सितंबर और जानेंगे 25 सितंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप इस इमेज को देख रहे होंगे, ये आज की इमेज जो आप सभी के लिए मैं बताऊंगा ये कौन है। ये जो है इस बार के 2020 के मतलब कि इनका एग्ज़ाम जो है ये यूपीएससी के टॉपर रहे हैं। किसके रहे हैं? यूपीएससी के टॉपर, यूपीएससी से, ठीक है। सो ये संघ लोक सेवा आयोग के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के टॉपर है। इनका एग्ज़ाम जो है ये मतलब कि प्री जो है कब हुआ था? ये हुआ था अक्टूबर में, 2020 अक्टूबर में जो है इनका ये एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स, ठीक है। और उसके बाद जो इनका मेंस हुआ कब? जनवरी में 2021 की, ठीक है। और इसके बाद इनका जो है सितंबर में, जो हाल ही की न्यूज़ आई थी, कल न्यूज़ आई थी, सितंबर में इनका जो है ये मतलब कि रिज़ल्ट आया है, ठीक है। और सितंबर में इनका इंटरव्यू होता है। सो दोस्तों ये जो है इन्होंने यूपीएससी में टॉप किया। सो दोस्तों ये जो है एक इम्पोर्टेंट मतलब कि चर्चित रही, ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट इसलिए कि देखिए लाइफ में जो है कुछ करना है तो आपने मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। देख ली, ये बिहार के रहने वाले हैं, यही है शुभम कुमार, इनके द्वारा यूपीएससी में टॉप किया गया। सो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है यूपीएससी में, मतलब कि जिस व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाए तो समझ लो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और जबकि इन्होंने जो है मतलब कि ये सर हैं जिन्होंने यूपीएससी में टॉप किया। सो इतनी बात को आपने ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए वोकेब की। सो आज का फर्स्ट वोकेब है हमारा डेफिएंस। क्या है डेफिएंस? मीनिंग क्या होता है इसका? अवज्ञा होता है। वहीं चेक कर लेते हैं डिटेल। बिहेवियर इन विच यू रिफ्यूज़ टू ओबे समवन और समथिंग, मतलब कि ऐसा व्यवहार जिसमें आप किसी या किसी चीज़ की बात मानने से इनकार कर देते हैं। सो यू रिफ्यूज़ ओबे समवन और समथिंग, आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप जो है किसी की बात मानने से आप रिफ्यूज़ मतलब कि मना कर देते हैं। क्लियर बात है, ये आपने याद रखना। वहीं इसके सिनोनिम चेक करें। सो बाल्कीनेस का मतलब क्या होता है? गंजपन। फॉरवर्डनेस का मतलब होता है आगे। फॉरवर्डनेस का मतलब होता है आगे, जैसे कि टूवर्ड्स बोल सकते हैं, अहेड भी बोल सकते हैं। अगर वहीं चेक करें इसके एंटोनिम्स तो देख लीजिए। कंप्लीएंस का मतलब होता है अनुपालन करना और सबमिशन का मतलब होता है प्रस्तुत करना। प्रस्तुत का मतलब किसी के सामने कुछ चीज़ प्रस्तुत करना, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। इन डिफेंस ऑफ द सीज फायर रिबेल ट्रूप्स आर अगेन फायरिंग ऑन द कैपिटल। सो संघर्ष विराम की एक अवहेलना करते हुए विद्रोही सैनिक राजधानी पर फिर से फायरिंग कर रहे हैं। सो क्या कर रहे हैं? इन डेफिएंस ऑफ द सीज फायर रेबल ट्रूप्स आर अगेन फायरिंग ऑन द कैपिटल। सो कैपिटल पर जो है राजधानी पर दोबारा से जो मतलब कि विद्रोह सैनिक है उनके द्वारा फायरिंग की जा रही है। सो दोस्तों इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आपने जो है इनको नोट करना है और साथ ही रिवाइज करना, ठीक है। और सेंटेंस बनाना नहीं भूलना। और हाँ याद रखना, स्पीक मतलब कि बोलना जरूर है। किसी के भी सामने आप बोलो, किसी के भी सामने बोलो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन ये काम जरूर करना, तभी आप इंग्लिश को सीख पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए टफ हो जाएगा, ठीक है। वहीं चेक करें नेक्स्ट। सो एवरेज का मतलब होता है संक्षेप करना, संक्षेप करना, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल देखें, टू रिड्यूस समवन्स फ्रीडम राइट्स एटसेट्रा, किसी व्यक्ति के जो है स्वतंत्र मतलब कि फ्रीडम के अधिकारों को कम करना। सो किसी व्यक्ति के फ्रीडम के अधिकारों को कम करना, क्लियर। वहीं इसके सिनोनिम चेक करने से कर्टेल मतलब घटाना होता है, ठीक है। घटाना, कम करना, ये सब घटाना, कम करना। और ट्रंकेट का मतलब होता है काट झांट। क्या होता है? काट झांट। वहीं इसके एंटोनिम चेक करें तो ये रहा इसका एंटोनिम। एक्सटेंट मीन्स होता है विस्तार करना और प्रोलॉन्ग मतलब होता है लंबा करना। सो विस्तार करना, एक्सटेंड और प्रोलॉन्ग मतलब लंबा करना। सो इस सभी बातों को आपने याद रखना, ठीक है। और यूज़ कैसे करना ये आपने सीखना है।
एग्जाम्पल चेक करो। सो ही सेड दैट कांग्रेस वुड मेक नो लॉ ब्रिजिंग, क्या है, ब्रिजिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने वाला कोई कानून नहीं बनाएगी। सो क्या कहते हैं, ही सेड दैट कांग्रेस वुड मेक नो लॉ एब्रिजिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब कि कांग्रेस के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने वाला कोई कानून नहीं बनाएगी। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखना। और हाँ, जिस किसी ने 5 बजे वाला करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा वो प्लीज़ देखे, वो आप सभी के लिए एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर अचीवमेंट चाहिए तो एग्ज़ाम में सो भाई करंट अफेयर तो आपने देखनी पड़ेगी। आप नहीं बच सकते करंट अफेयर और इंग्लिश से, आप बिल्कुल नहीं बच सकते अपनी लाइफ में। ठीक है, ये आपका इंटरनेशनल पार्ट आता है, नेशनल पार्ट्स आता है। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट की न्यूज़ आती है, ठीक है, किसी स्टेट की आती है, सो किसी इंटरनेशनल में किसी उधर की स्टेट की आती है। सो याद रखना, इससे आप नहीं बच सकते करंट अफेयर पे के बिल्कुल भी। वही इंग्लिश आना तो बहुत ही ज़रूरी है, इंग्लिश आना बहुत ही ज़रूरी है। सो दोस्तों सीख लीजिए, ये उम्र है सीखने की। कुछ सालों बाद फिर थोड़ी दिक्कत आ जाएगी सीखने में। ठीक है, समय निकलने लग जाता है, प्रेशर बनने लग जाता है लाइफ में। ठीक है, फैमिली की ओर से और सोसाइटी की ओर से। सो इन सब बातों को कि ये दोबारा मतलब कि हमें इन सब का फेस ना करना पड़े, सो एक बार मेहनत कर लीजिए। मुश्किल से जो 12th पास आउट है, जो कि मतलब कि 10th बेस या 12th बेस पर तैयारी कर रहे हैं, उनको मुश्किल से 6 से 8 महीने की तैयारी बहुत है। अगर वो मन से कर रहे हैं तो 6 से 8 महीने की बहुत है। वैसे तो लगभग 1 साल की तो तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, और क्या कहता हूँ, ये जो हमारी कब की क्लास आती है, 2 बजे की। देखिए, जो 2 बजे की और 8 बजे वाली आती है, ये तो हम आपको डेली एक करंट अफेयर का टॉपिक कराते हैं। इसका जो है फुल एनालाइज होता है, हर पॉइंट्स वाइज पॉइंट्स आपको समझाया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और उसमें जो है सर और मैं आपको जीएस के और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी बताते हुए चलते हैं। ठीक है, जो कि आपके हर एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखना ये बात। वहीं कल जैसे आपको कराया था सर ने करंट अफेयर का टॉपिक, और कल 2 टॉपिक कराए गए थे, ये आप सभी के एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों करंट अफेयर पढ़ने का मतलब यही है कि जो एग्जामिनर होते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, पहले तो आप मतलब कि रिटर्न दोगे, मतलब कि जो ठीक है, उसके बाद जो आपका मतलब कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पर भी करंट को से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब नेक्स्ट चलते हैं। सो 4A का मतलब क्या होता है, चढ़ाई। अ शॉर्ट विजिट स्पेशली विद अ नॉन पर्पस। सो एक छोटी यात्रा विशेष रूप से एक ज्ञात उद्देश्य के साथ, मतलब कि छोटी यात्रा कर रहे हो और हमारा जो उद्देश्य वो हमें पता है। क्लियर, अ शॉर्ट विजिट स्पेशली विद अ नॉन पर्पस। सो हमारा जो पर्पस है वो हमें पता है, इसलिए हम वो शॉर्ट यात्रा कर रहे हैं। क्लियर, वहीं अगर इसके सिनोनिम चेक करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। डिसेंट का मतलब चढ़ाई होता है, इन्वेशन का मतलब होता है आक्रमण। एंटोनिम देखें तो ये रहे इसके एंटोनिम। लीव का मतलब छुट्टी होता है। एब्सटेंशन का मतलब होता है बचाव, खुद का बचाव। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। आई मेड अ क्विक फॉर इंटो लो। मैंने टो में एक त्वरित प्रवेश किया। क्या कहना, मैंने, वो कहता है कि मैंने टो में एक त्वरित प्रवेश किया। आई मेड क्विक फॉर इंटो टो। सो टो में क्या उन्होंने एक त्वरित प्रवेश। क्लियर, ये बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट ये रहा आपका होलिस्टिक देख लीजिए, ये समग्र है, इसका मीनिंग और पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। रिलेटिंग टू कंसर्न विद कंप्लीट सिस्टम रेदर देन विद इंडिविजुअल पार्ट्स। सो व्यक्ति भागों के बजाय पूर्ण प्रणालियों से संबंधित रिलेटिंग टू और कंसर्न विद कंप्लीट सिस्टम रेदर देन विद इंडिविजुअल पार्ट्स। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखना कि व्यक्तिगत भागों के बजाय पूर्ण प्रणाली से संबंधित। क्लियर, सिनोनिम चेक कर। सो ये रहा इसके सिनोनिम। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक का मतलब जैसे कि बड़ा या विस्तृत। ठीक है, वहीं एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण या फिर पूरी तरह। क्लियर है, और इसके अगर एंटोनिम चेक करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। डेफिशिएंट का मतलब होता है न्यून, कम करना, और फ्रेगमेंटल का मतलब होता है आंशिक।
ठीक है। एग्जाम्पल चेक करें सो दोस्तों ये रहा इसका एग्जाम्पल। अंडर द प्रोजेक्ट गाइडलाइंस द स्टूडेंट्स एजुकेटर मस्ट क्रिएट अ होलिस्टिक लेसन दैट मेक यूज ऑफ ऑल 5 सेंस। सो परियोजना के दिशा निर्देश के तहत छात्र शिक्षकों को एक समग्र पाठ बनाना चाहिए जो सभी 5 इंद्रियों का उपयोग करता है। सो क्या करता है, अंडर द प्रोजेक्ट गाइडलाइंस, जो कि गाइडलाइंस है प्रोजेक्ट की, मतलब उसके दिशा निर्देश के हैं। द स्टूडेंट्स एजुकेटर मस्ट क्रिएट अ होलिस्टिक लेसन। एक होलिस्टिक लेसन मतलब कि तैयार करना किसको, स्टूडेंट्स एजुकेटर को। मेक यूज़ ऑफ ऑल 5 सेंस, किसमें, जो मेक हम 5 मतलब कि 5 इंद्रियों का उपयोग करते हैं। क्लियर, ये आपने याद रखना जो मैंने आपको बताया है। और नेक्स्ट है हमारा इंट्रांसाइट। क्या है इंट्रांसाइट का मतलब होता है दुराग्राही। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है अनविलिंग और रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस व्यू और टू अग्री अबाउट समथिंग। सो किसी के विचारों को बदलने या किसी बात पर सहमत होने से इनकार करना या मना करना। ठीक है, किसी के विचारों को बदलने या किसी बात पर सहमत होने से इनकार करना या ठीक है, मना करना, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब इसका चेक कर लेते हैं हम क्या सिनोनिम। रिजोल्यूट क्या है, रिजोल्यूट मीन्स दृढ़ व इनएक्सोरेबल, निष्ठुर, वेटरेट, कट्टर। ठीक है, सो कट्टर, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब ये रहे इसके एंटोनिम, ट्रैक्टेबल, विनयशील और एक्वेशियंट, संतुष्ट। ठीक है, देखिए अब इसका एग्जाम्पल चेक कर ले। सो ये रहा इसका एग्जाम्पल। व्हेन इट केम टू देयर विलिंगनेस टू एक्सटेंड माई कर्फ्यू माई पेरेंट्स वर इंट्रांसाइट एंड वुड नॉट बज। तो जब मेरे कर्फ्यू को बढ़ाने की उनकी इच्छा की बात आई तो मेरे माता पिता अड़ियल थे और वो हिलते नहीं थे। सो क्या कहता, वेन इट कम टू देयर विलिंगनेस टू एक्सटेंड माई कर्फ्यू, जब उसके कर्फ्यू के बढ़ाने की बात आई। सो माई पेरेंट्स वेर इंट्रांसाइट एंड वुड नॉट बज। सो वो मतलब कि मेरे माता पिता अड़ियल थे। कौन थे, अड़ियल थे, दूरा भाई अड़ियल थे, और जो मतलब कि हिलते नहीं थे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है। और आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए जो कि न्यू स्टूडेंट्स है, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। ठीक है, और जो मैंने आपको आज बताया वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबने नोट्स बनाने हैं और साथ ही रिवाइज करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिवाइज करना है। क्लियर, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।